नेपाल की संसद आग में झुलस रही है, सड़कों पर मारा मार है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ सरकार को सबक सिखाना चाहती है, जिसका शोर इस समय दुनिया भर में सुनाई दे रहा है। पर भारत में बैठे ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि ऐसा भारत में भी हो सकता है, या शायद ये लोग चाहते हैं कि भारत में कुछ ऐसा ही हो जाए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में हिंसा की जो आग जल रही है उसे देख भारत में एक वर्ग है जो खुश है और चेतावनी दे रहा है कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। दरअसल चेतावनी के नाम पर यह वर्ग अपने मन की इच्छा जाहिर कर रहा है, कहना चाहता है कि भाई ऐसा ही कुछ भारत में हो जाए तो मजा आ जाए, पीएम मोदी को हटाया जाए, सत्ता पलटी जाए। ये सपने वामपंथी को सिस्टम वाले देखते हैं। मजे की बात यह है कि इस समय नेपाल की सत्ता से जिन्हें हटाया जा रहा है वे वामपंथी ही है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो भारत में यही चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने यही बात तब कही थी जब श्रीलंका में और बांग्लादेश में रेजीम चेंज ऑपरेशन हुए थे। वही कांग्रेसी वामपंथी जिनमें नेता, चमचा, उप चमचा, सीनियर चमचा, चमचों के समर्थक वगैरह वगैरह। अब देखिए ना, उद्धव ठाकरे की लुटिया डुबाने वाले संजय राउत लिखते हैं, नेपाल टुडे, ये स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है, सावधान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथ में वो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के अकाउंट्स को टैग करते हैं। लेकिन उनका मन यही नहीं भरा तो एक बार फिर से लिखते हैं, ये हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के अकाउंट्स को टैग करते हैं। ये वैसा ही है जैसे नवाब मालिक की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद कोई संजय राउत को वार्न करे कि सावधान, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। पर कोई संजय राउत से पूछे, क्या नौटी राउत जी सावधान कर रहे हो या धमका रहे हो? ये सवाल इसलिए क्योंकि उनके सावधान करने और धमकी देने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसे हम धमकी समझकर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इसी तरह की भाषा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी बोलते दिखे। वो कहते हैं कि नेपाल से भारत सरकार को सीखना चाहिए। देखिए, ये सब चीज इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भाई आप तो भाग्यशाली हैं जो इस तरह की हिंसा की मार नहीं झेलनी पड़ी, क्योंकि जितना भ्रष्टाचार आपकी केजरीवाल सरकार ने किया है उस हिसाब से तो आप जैसों के लिए भारत में जगह ही नहीं है। लेकिन ये नया भारत है, हिंसा से नहीं तिहाड़ में सबक सिखाता है। खैर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब समाजवादी पार्टी के लेडी संजय राउत पर आते हैं, यानी आईपी सिंह पर, जो लिखते हैं, नेपाल टुडे टुमारो इंडिया। वो दिन दूर नहीं जब गोदी मीडिया के दफ्तर ऐसे ही निशाने पर होंगे। तथाकथित मालदार पत्रकार भाग जाओ, बूढ़े मोदी को हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ। सवाल ये है कि क्या आईपी सिंह लोगों के अंदर हिंसा पैदा कर रहे हैं? क्या वो बूढ़े मोदी को हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ की बात करके लोगों को बरगलाने की कोशिश नहीं कर रहे? मतलब चुने हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कैसे कर सकता है? आखिर सत्ता की ऐसी कौन सी भूख है जो प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित करके ही पूरी होती है? मोदी को हटाना चाहते हैं आप तो चुनाव में हटाइए ना भाई। वैसे ये हम सभी जानते ही हैं, मगर भारत में ही कुछ इसी तरह की इच्छा रखने वाले इस लिस्ट में यूपीएससी मॉक इंटरव्यू लेने वाले विजेंद्र चौहान की सोच देखिए। कह रहे हैं, ऑल इज नॉट लॉस्ट, यूथ कैन नॉट बी साइलेंट फॉर लॉन्ग, बांग्लादेश, नेपाल नेक्स्ट। लगता है कोचिंग से ज़्यादा स्कोप अब इनको मोदी विरोध उद्योग में दिख रहा है, जिससे पिछले 11 वर्षों से कई लोगों की रोजी रोटी चल रही है। लगता है एसएससी आंदोलन को हाईजैक न कर पाने का दुख अभी तक दिख रहा है। खैर, बच्चों के बीच राजनीति करने से अच्छा है कि खुलकर ही राजनीतिक मैदान में आ जाएं। वैसे इस लिस्ट में एक और नाम है, वामपंथी कथित पत्रकार राणा आयूब का। ये भी ट्विटर पर प्रोपेगेंडा फैला रही थी। हाँ, बाद में ट्वीट डिलीट भी करना पड़ा, मगर उससे पहले वो भारत को कथित तौर पर सावधान कर रही थी कि जो श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ और अब जो नेपाल में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। देखा जाए तो ये सब मिलकर अपने अपने दिल की ख्वाहिश सोशल मीडिया पर उड़ेल रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन भी क्या इमोशन है ना।
लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि संविधान और लोकतंत्र के नियमों को रौंद देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन सच ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के नीचे ऐसी हिंसा होना नामुमकिन है। और वो क्यों, इस पर हमने अपने चैनल पर विस्तार से बात की है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि नेपाल में ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब नेपाल की सरकार ने अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स पर पाबंदी लगा दी। अब ये कदम भ्रष्टाचार और नौकरी संकट से परेशान युवाओं को और भड़का गया है। नौजवान सड़कों पर उतर आए। वैसे सच ये भी है कि इसके पीछे अन्य कारण भी बताए जा रहे हैं, जैसे भाई भतीजावाद की पॉलिटिक्स, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और ओली सरकार की भारत से दूरी और चीन से बढ़ती नज़दीकी। मगर फिलहाल हिंसा के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। बस यही देखकर भारत का वामपंथी इकोसिस्टम भी कुछ ऐसा ही चाहता है, ताकि प्रधानमंत्री मोदी को भी एक दिन इस्तीफा देना पड़ जाए। लेकिन सच यही है कि आधी रात का ये सपना कभी पूरा ना हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।